दिल्ली दंगों के 2 साल हुए हैं और इन 2 साल के बाद क्या कुछ हालात हैं और किस तरह के कानूनी दावपेच के बीच में लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है या नहीं, उसको लेकर आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसको लेकर तमाम लोगों ने बात रखी। अरुंधति राय भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी और उन्होंने भी इस पूरे मामले को बहुत करीब से देखा। हमारे साथ है मैम, बहुत स्वागत है आपका सदा टाइम्स में। सबसे पहले ये जिस तरह से रॉयट्स है, हम रॉयट्स को लेकर बात करते हैं, सबसे पहले जो एक चीज़ निकल कर सामने आती है, लोग कहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर कुछ बाहर से लोग आ गए हैं उन्होंने कर दिया है। तो ये दो वर्ड जो है ना, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और बाहर से लोग आ गए, क्या इंटेंसिटी उस वायलेंस की इंटेंसिटी को कम कर देती है? ये दो वर्ड ऐसे होते हैं कि सबसाइड करने वाले लगते हैं कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चलिए छोड़िए इस बात, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बाहर से लोग आ गए थे, चलिए छोड़िए। तो क्या ये दो वर्ड्स ऐसे अब आ गए सामने, हर कोई जब इस पर बात करता है कि कहीं ना कहीं मामला इन दो वर्ड्स के बाद सबसाइड करने की कोशिश होती है, कि ऐसा लग रहा है? एक तो हमें अपना लफ्ज़ को केयरफुली चुनना चाहिए और मैं नहीं मानती हूँ कि इसको आप राइट्स कह सकते हैं, नरसिंहार कह सकते हैं। और दुनिया भर में ये होता है जब कोई शासन आती है और वो लोगों के एक समाज के अंदर ये जो नफ़रत पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं, तो बाहर से नहीं आते हैं लोग। शायद जो सबसे दिल तोड़ने वाली बात है, जैसे कोई ये ट्राइब्यूनल में एक लड़की बोल रही थी कि मेरे ही क्लासमेट्स आए थे, मैंने उनको पहचाना, लेकिन कभी कभी क्योंकि सबको दोबारा एक साथ रहना है तो शायद इसको थोड़ा मतलब इसमें एक मरहम लगाने के लिए वो कहना है कि वो बाहर से आए थे, हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑब्वियसली था ही, क्योंकि जैसे मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो सबसे बड़ा क्राइम, जो पहला क्राइम था वो NRC CAA था, जिससे लोगों को एक ज़मीन तैयार कर रहे थे कि एक एंटी मुस्लिम सिटीज़नशिप लॉ पास किया है और वो जो सिटीज़नशिप को छीनना एक बहुत बड़ी बात होती है। असम में वो हो गया है। तो जो पूरा देश में प्रोटेस्ट निकला, उसको कुचलने के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ थी। तो इससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आप जो हुआ मैसेकर और जो स्टेट के सारे इंस्टीट्यूशंस साथ दिया, उसमें कोर्ट भी, पुलिस भी, हॉस्पिटल्स भी, डॉक्टर्स भी, ये बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है। लेकिन ये बहुत पहले भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, मुजफ्फरनगर में भी हुआ है, दिल्ली में बहुत बार 84 में भी हुआ था। मैं अब जैसे JNU का आपने जिक्र किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तमाम लोगों ने किया, जामिया में लाइब्रेरी में जो हमने तस्वीरें देखी, इससे पहले क्या राइट्स हुए, गुजरात का भी जिक्र हो रहा था, अगर हम उसको थोड़ा सा पीछे रखें और इस दिल्ली में जो कुछ हुआ, नरसंहार जिसका ने कहा, उस पर अगर हम बात करें तो जामिया की लाइब्रेरी की जो लाठीचार्ज थी, JNU में जो जिस तरह से हुड़दंग हुई, डंडे चले, उन तमाम चीज़ों को अगर हम जहन में रखें तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो इन तमाम चीज़ों के होने के बाद भी खामोश रहते हैं? क्योंकि जब बिहार में रेलवे भर्ती के दौरान जब लाठियाँ चली, तब लोगों ने कहा था कि अब आप बोल रहे हैं, जब जामिया में और JNU में लाठियाँ चल रही थीं तब आप ही लोग खामोश थे और आप ही लोग तालियां बजा रहे थे। जब ये लाठियाँ अब आपके ऊपर आई हैं तो आप कह रहे हैं कि ये सत्ता में बैठे लोग बुरे हैं, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। तो ऐसे लोग जो खामोश रहते हैं उस वक्त जब उन्हें बोलना चाहिए था, और तब बोलते हैं जब वो उनके ऊपर आ जाती है। नवाज़ देवबंदी का एक शेर है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। क्या कहेंगे आप? जैसे अब ये जो पूरा सरकार बनी है, ऊपर से नफ़रत फैला रहे हैं, और जब ये सरकार चले जाएंगे तब बहुत कुछ चीज़ें बदलेगी। ये जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, उसमें इंस्टीट्यूशंस में घुसे हुए हैं और वो फिर नफ़रत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक पूरा सोचने का एक तरीका बदलना पड़ेगा, बदल जाएगा मेरे ख्याल में। अगर आप यूपी में जाएंगे अभी,
तो लोग और ऑर्डिनरी लोगों के जो भाषा है वो समझने लगे हैं कि ये नफ़रत सिर्फ मुसलमानों को, सिर्फ क्रिश्चियंस को, सिर्फ जेएनयू को, सिर्फ जामियों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, पूरा देश को और गरीब को सबको ख़त्म कर रहे हैं। तो सीख जाएंगे सब। मैम लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या लग रहा है कि किस तरह से इन चीज़ों को बदल सकते हैं? क्या पॉलिटिकली लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा या ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को जाने की कोशिश करनी होगी जो इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, कुछ सेंसिटिव हैं अपनी कम्युनिटी के लिए या देश के लिए? क्या हल दिख रहा है? क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं, राइट्स लगातार अगर गिनवाना शुरू की जाए तो एक फहरिस्त है लंबी। कहाँ जाके रुकेंगे और अब जो कम्युनिटी जो सोशली एक्टिव है उसको किस तरह से काम करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने बताया पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी में जाना पड़ेगा, या फिर इसी तरह एनजीओ तमाम ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे? सब कुछ होना पड़ेगा, पर सबसे पहले ये आरएसएस और आरएसएस का बीजेपी ये सब वहाँ से शुरू होता है और वहीं जाके ख़त्म भी होएगा। ये बहुत शुक्रिया आपका टाइम से बात करने के लिए। तो ये थी अरुंधति राय जिनका मानना था कि बहुत बदलाव होने की उम्मीद के साथ तमाम ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई हैं और बदलाव हो भी रहा है। तमाम जिक्र के साथ वो ये ज़रूर कह रही हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और लोगों को इंसाफ भी मिलेगा और समाज भी बेहतर बनेगा। सदर टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली।